तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़ोदरा के अंदर 111 कुंडी यज्ञ यज्ञ तो हमने बहुत सारे किए हैं और सुने भी हैं, लेकिन ये यज्ञ एक विशेष टाइप का है जो औषधि यज्ञ आने वाली महामारियों से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए और व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रहा जाए औषधि यज्ञ के द्वारा, ये बहुत बड़ी एक विद्या हमारे ऋषि मुनियों की थी, जिसे परम पूजनीय स्वामी जी ने पूरे देश के अंदर प्रसारित किया है। और उसका ही साक्षात स्वरूप हमारे बीच में परम पूजनीय यज्ञ देव जी हमारे बीच में आकर 111 कुंडी यज्ञ को मुहूर्त रूप देने वाले। तो उसमें पूरे बड़ोदरा के लोग सभी श्रद्धापूर्वक जुड़ें और अपने को स्वस्थ, निरोगी, दीर्घायु, लंबी आयु, कैसे हम अपने आप को लंबी आयु तक स्वस्थ रख सकें, उसकी ज्ञान, उसकी विद्या आप सीखें। तो आप सभी आमंत्रित हैं। 12 तारीख 3 बजे से लेकर यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं, जरूर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसकी भरमार है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो इसको विशेष रूप से शुचि जीव अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली जो यज्ञाग्नि है वो हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं और इस वायुमंडल का शोधन करने वाले होते हैं। वायुमंडल को पवित्र करने वाले, वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व है, विजातीय तत्व है, उसको दूर करने वाली होती हैं। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी विशेष करके इस प्रकार की बातें जो होती हैं उसको बताया। और जैसे मैंने आपको विषग्न धूप की कुछ हवन सामग्रियां बताई, इस सुश्रुत संहिता के अंदर भी इन बातों को विशेष रूप से बताएं। कुछ विशेष जड़ी बूटियों से हम हवन करें, कुछ विशेष जड़ी बूटियों से हम धूम्र करें, तो इससे वायुमंडल ठीक हो जाता है और संतुलित होता है। तो इसलिए आप इसका भी विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आज के इस वायु प्रदूषण के युग में वायु प्रदूषण से बचने के लिए यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेष उपाय है और उसको करने पर हमें विशेष विशेष लाभ। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उससे जो निकलने वाले यह धूम्र है, धुआं है, वह जहरीला धुआं नहीं अपितु मेडिकेटेड धुआं है, मेडिकेटेड एयर है। और उस मेडिकेटेड एयर को जब हम श्वास प्रश्वास के माध्यम से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम करते हुए हम लेते हैं तो उसका हमें विशेष विशेष लाभ होता है। एक नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कोई आहार हमारा है तो वह भी वायु रूप। आप ठोस रूप आहार, रोटी दावल चावल आदि छोड़ दे तब भी आप 2 से 3 महीने तक आप जीवित रह सकते हैं। आप पानी, दूध, जूस आदि छोड़ दे तब भी आप 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन आप वायु रूप आहार को आप छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। उससे सीधा वह वायु प्रभावित होता है, वह वायु का शोधन होता है। जैसे मैंने कहा ना, वायु प्रदूषण ठीक होता है, दूर होता है। रोगानुसार यज्ञ, और पूरी दुनिया में पहली बार इतना डीप लेवल का यज्ञ के ऊपर इस प्रकार का कार्य हो रहा है। अपनी जो प्राचीन विद्याएं हैं उसको आप अपनाएं और धूम्र आदि करें और उसका आप विशेष लाभ उठाएं। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध, एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के
हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।